सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य हमारे इफ्को किसान फेसबुक लाइव सीरीज सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं तथा सरकार द्वारा दिए गए सारे अधिनियमों का पालन करके इस अनलॉक 1 में सारी गतिविधियां तो कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने गांव घर अन्य लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन हम लाइव शो करते हैं। हमारे लाइव फेसबुक ये जो पिछले 2-2.5 हफ्तों से हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि इस कठिन समय पर भी किसान भाइयों को जानकारी का अभाव ना हो पाए, उन्हें खेती से संबंधित, खेती एवं उससे एलाइड जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है, कोई भी एक्टिविटीज हैं, उनसे संबंधित कोई उनको परेशानी ना हो, दिक्कतें ना हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। इफ्को किसान का निरंतर प्रयास रहा है। इसीलिए हम आज ये हमारा लगभग 15वां या 16वां लाइव है, जिसमें कि हम एक नए हर दिन प्रतिदिन एक नए ज्वलनशील मुद्दे, एक नए एक्सपर्ट के साथ आपके साथ जुड़ते हैं तथा मुख्य बातों के साथ आपको साझा करते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि खरीफ का समय आ रहा है, जो कि भारत में कृषि के नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऋतु है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीजन है, जिसमें किसान की लगभग 50% सालाना आय डिपेंड होती है। इसी के साथ साथ आज एक नए विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। आज का हमारा मुख्य विषय है वह है धान की नवीनतम तकनीकों द्वारा खेती से किसानों के आय में वृद्धि। जी हाँ, धान के ऊपर हमने इससे पहले भी एक सेशन किया था, क्योंकि धान का सीजन आने वाला है और खरीफ का मुख्यतः फसल जो कि पूरे ना कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत एवं कुछ हद तक पश्चिमी भारत में भी धान एक ऐसी फसल है जो पूरे भारतवर्ष में क्षेत्र को ना देखते हुए भी इसकी खेती की जाती है। इसी पर हमारा मुख्य जोर रहा है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देना चाहता हूं। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वह वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर बेलीपार से संबंध रहते हैं, जो कि आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं वह उनको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट अवार्ड सस्य विज्ञान में से ये सम्मानित है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित है। ये एक्सीलेंस इन एक्सटेंशन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर तथा फार्म एंड फूड अवार्ड और ऐसे कई पुरस्कार हैं जिनसे इनको सम्मानित किया गया है। 50 से ज्यादा इनके शोध पत्र हैं, जिनमें 48 राष्ट्रीय एवं 2 अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र हैं। इनके 14 से भी ज्यादा इनके टेक्निकल बुलेटिन हैं, 12 इनके बुक चैप्टर्स हैं, 25 इनके फार्मर फोल्डर्स, ऐसे फोल्डर्स हैं जो किसान भाई इसको आसानी से अपने भाषा में पढ़ के समझ के जानकारी ले सकता है। ऐसे लगभग 25 फोल्डर्स इन्होंने डेवलप किए हैं। 6 इन्होंने स्वतः किताबें लिखी हैं, जिनमें आइदर ये ऑथर रहे हैं, लेखक रहे हैं या फिर सहलेखक रहे हैं। 70 से ज्यादा इनके समसामयिक लेख हैं। करीबन 15 से 20 इनके रेडियो एवं टीवी टॉक्स हैं और विगत 32 वर्षों यानी 3 दशकों से भी ज्यादा ये किसानों के बीच रह के अपनी सेवा निर्वृत्त कर रहे हैं, ताकि किसान को जानकारी का अभाव ना हो पाए तथा अच्छे मुख्य से मुख्य खेती करके वह लाभ ले सके। जी हाँ, आइए पूरी ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर सतीश कुमार तोमर का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे इस इफ्को किसान संचार के फेसबुक लाइव सेशन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे करीबन 25 से भी 30 से ज्यादा व्यूअर जुड़ चुके हैं। आज मैं थोड़ा व्यूअर्स की संख्या नहीं देख पा रहा हूं। आशा करते हैं 25-30 से ज्यादा व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं आज। सभी की तरफ से पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन सीरीज में। मैं सभी आपके व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है वो मैंने हमारे व्यूअर्स एवं किसान भाइयों को कह दिया है, उसके बारे में बता दिया है, हिंट कर दिया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप इसकी पृष्ठभूमि देखें, जरा इंट्रोडक्शन करें कि हम मुख्य किन किन बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी सर, देखिए, जो धान है हमारे पूरे देश की एक प्रमुख फसल है और खासतौर से खरीफ में धान जो है हमारी
बहुत ही प्रमुख फसल है जिससे किसानों की बहुत कुछ आमदनी निर्भर करती है। धान हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि धान हमारे यहाँ खरीद में लिया जाता है और ये बरसात का सीजन होता है जिससे पानी की आवश्यकता जो है वो कम होती है, जिससे खर्चा कम आता था। लेकिन विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि बरसात की जो विड्रॉल्स हैं वो काफी हो गए हैं और जो डाई स्पेल्स है वो काफी है। उसकी वजह से हमारी धान की लागत जो है वो काफी बढ़ रही है। तो आज का जो हमारा विषय है धान उत्पादन की उन्नत तकनीक, या किस तरीके से हम धान की जो लागत है उसको कम करके और किसानों की शुद्ध आय को बढ़ा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें खास तौर से धान उत्पादन धान लेने की तकनीकियां जो है, इसमें खास तौर से धान की सीधी बुआई है, धान की ड्रम सीडर द्वारा बुआई है, धान की रोपाई है और SRA विधि है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही धान में खरपतवार नियंत्रण है, रोग और कीट नियंत्रण है, उर्वरक प्रबंधन है। साथ के इसमें जो है हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। इसको देखते हैं हम इन विषयों पर आज चर्चा करेंगे। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया, एक आपने बैकग्राउंड दिया कि किन किन मुख्य विषयों पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे साथ अभी 30 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, रुद्र प्रसाद सिंह बिसेन जी, करुणेश त्रिपाठी, ऐश्वर्या एंटरप्राइजेस, मोनालिसा जी, डॉक्टर दया श्रीवास्तव जो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, ब्रिज विकास सिंह जी, मिराज अली, परितोष पात्रा, मनोज कुमार सिंह, सब लोग अपना धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का। संदीप नायक जी भी आ चुके हैं। सब लोग अपना जो है अभिवादन आपको दे रहे हैं। इनको किसान की भी ओर से सभी व्यूअर्स को जो भी हमारे साथ आज लाइव जुड़े हुए हैं तथा अपने कमेंट्स कर रहे हैं, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी कुछ ही देर में सवालों की लंबी फहरिस्त लगने वाली होगी और कई लोग अपने सवाल पूछेंगे, कई लोगों के अपने क्यूरियोसिटीज होंगी। समय सीमा को देखते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि धान की खेती जो है दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, जो कि पहले बहुत ही आसान तरीके से की जाती थी और अब धीमे धीमे जो किसानों के बीच में एक होड़ लगी है, कंपटीशन लगी हुई है, इसकी वजह से लागत में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। तो मैं ये चाहता हूँ आप हमारे किसान भाई एवं जो व्यूअर्स हैं जो इस कृषि प्रणाली से जुड़े हुए हैं, उनको जरा ये मार्गदर्शक करें कि कौन कौन सी नवीनतम तकनीकियां हैं जो किसान भाई कम पैसे में, कम लागत में धान की अच्छी खेती कर सकते हैं तथा जो शुद्ध आय है उनका, जो नेट इनकम है, उसमें बढ़ोतरी पा सकते हैं। इस पर जरा सा मार्गदर्शक करें। जी डॉक्टर जी। देखिए, धान उत्पादन की जो लागत है प्रति हेक्टेयर लगभग 40 से 42 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर आती है और हमारा जो उत्पादन है औसत, अगर हम उत्पादन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो ये 22.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है, लागत को कम करने की जरूरत है। और इसके लिए हमारी लागत कहाँ बढ़ रही है इसको हम अगर देखते हैं और उत्पादन क्यों कम हो रहा है इसको हम अगर देखते हैं, तो एक तो हमारा जो पानी पे जो खर्चा है सिंचाई पर वो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको हमें कम करना है। दूसरा, धान में रोपाई में खर्चा बहुत ज्यादा आता है, जो लेबर हमारे रोपाई में लगते हैं उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तीसरा, हमारा उत्पादन जो कम हो रहा है उसमें हो रहा है कि जब हम ठेके पर रोपाई कराते हैं या लेबर से रोपाई कराते हैं, वो प्रति वर्ग मीटर पौधों की संख्या बहुत कम लगाते हैं, जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, उसके हिसाब से नहीं करते। और उनको चूंकि ज्यादा एरिया कवर करना होता है इसलिए वो बहुत दूर दूर पर पौधे रोप देते हैं और जो पर्याप्त संख्या पौधों की होनी चाहिए प्रति वर्ग मीटर वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन कम होता है। साथ ही जो हमें करना है, जो तकनीकी को अपनाना है, उसमें हम धान की सीधी बुआई कर सकते हैं जीरो टिल मशीन के माध्यम से, स्टेल बेड टेक्निक का प्रयोग करते हुए। दूसरा, ड्रम सीडर से लेव लगे खेत में अंकुरित बीजों की हम बुआई कर सकते हैं। और तीसरा, धान की मशीन द्वारा रोपाई कर सकते हैं। ये 3 तकनीकियां बहुत ही बड़े पैमाने पर किसान इनको अपना रहे हैं और इसको अपना करके प्रति हेक्टेयर 10 से 12 हजार रुपए की लागत में किसान भाई कमी कर सकते हैं। साथ ही समय की बहुत बड़ी बचत होती है, डीजल की बहुत बड़ी बचत होती है। तो इनको किसान भाई इन तकनीकियों को अपना करके धान की अगर खेती करते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं। धान की जो सीधी बुआई है इसकी जो तो 2 तरीके हमने बताया है, इसमें खास तौर से जीरो टिल मशीन द्वारा स्टेल बेड टेक्निक का प्रयोग करते हुए जब हम करते हैं
तो उसमें किसान भाई को करना ये चाहिए कि गेहूं की तरह पहले खेत का पलेवा कर लें, और ये ध्यान रखें कि खेत में पहले से खरपतवारों का जमाव न हुआ हो। अगर है तो उस पर जो है ग्लाइफोसेट डाल करके किसान भाई उसको खत्म कर दें, और जब सिंचाई करेंगे तो कुछ खरपतवार जमेंगे, लेवा होगा, उसको जुताई करके फिर अच्छे तरीके से पाटा लगा दें, और उसमें जीरो टिल मशीन से फिर धान की बुआई करें। धान की बुआई करते समय ये किसान भाई ध्यान रखें कि धान बोने की जो गहराई है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और प्रति जो एकड़ अगर हम बीज की बात करते हैं तो 12 किलो से 15 किलो बीज प्रति एकड़ धान के मोटे बीज के पतले बीज के अनुसार किसान भाई को प्रयोग करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी लागत में बचत होती है, और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो लेव लगाने से हमारी जमीन में नीचे एक कड़ी तय बन जाती है, वो नहीं बनेगी, और उसके बाद जब आप गेहूं की पैदावार लेंगे तो अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। धान की सीधी बुआई का दूसरा तरीका यह है कि आप खेत में लेव लगा करके और ड्रम सीडर से अंकुरित बीजों की बुआई करते हैं। ड्रम सीडर होता है इसमें 4 से 6 ड्रम लगे होते हैं, उसके द्वारा लेव लगे खेत में जब आप लेव लगाते हैं, खेत में पानी न हो, उसमें पहले से अंकुरित बीज डालें। अंकुरन जो है वो 5 मिलीमीटर से बड़ा ना हो, और उसको ड्रम सीडर में डाल के एक आदमी खींच के चलता है, तो लाइन से ये 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज गिराता जाता है, और आपकी धान की जो फसल है वो बहुत अच्छी है। चूंकि जमीन की ऊपरी सतह पर बीज गिरता है तो इससे कल्ले ज्यादा निकलते हैं और पैदावार इसमें अच्छी होती है। 2 तरीके ये हुए। तीसरा तरीका जो है वो धान की मशीन से रोपाई का तरीका है। आजकल ऐसी मशीनें आ रही हैं धान की रोपाई करती है, और 2 तरह की मशीनें हमारे यहाँ क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर 2 तरह की मशीनें पड़ रही है। एक कोरियन मशीन है जो थोड़ा महंगी है, 10 लाख रुपए के आसपास है, और दूसरी एक जो है चाइनीज मशीन है, ये बाजार में 1,60,000 के आसपास मिलती है। दोनों ही मशीनें धान की रोपाई करने होते हैं। इसमें मैट टाइप नर्सरी डालनी पड़ती है, और किसान भाई मैट टाइप नर्सरी डाल करके फिर उसके स्लाइस जो है आप मशीन में रख के अगर आप रोपाई करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से धान की निश्चित दूरी पर रोपाई हो जाती है, और आपकी जो धान की पौधों की संख्या है प्रति वर्ग में जो निर्धारित है वो आपको प्राप्त होती है, और आपका उत्पादन जो है उससे अच्छा प्राप्त होता है। धान की सीधी बुआई में जो दिक्कत आती है किसान भाई महसूस करते होंगे वो है खरपतवार नियंत्रण। तो इसको आगे हम चर्चा करें खरपतवार नियंत्रण के ऊपर। एक जो धान की पत्ती है, स्त्री पत्ती है, इसके पीछे सिद्धांत ये रहा है कि धान का एक एक पौधा रोपाई करेंगे, अधिक दूरी पर 25 गुना 25 की दूरी पर हम धान की रोपाई करेंगे, और इसमें कोनोवीडर खरपतवार नियंत्रण के लिए 4 बार कोनोवीडर चलाना होगा। इसमें बीज की मात्रा जो है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की नर्सरी जो है पर्याप्त होती है, और 100 वर्ग मीटर की नर्सरी 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कम लागत धान की खेती में लागत को कम करने के लिए मुख्यतः जो है जो टेक्निक्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो यंत्र हैं, जैसे कोनोवीडर की बात आपने कही, ऊपर से आपने ये भी कहा कि सीधी रोपाई में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जी हाँ, किसान भाइयों को ये जो भ्रांति है कि पहले नर्सरी लगा के फिर उसकी अगर हम ट्रांसप्लांटिंग रोपाई करेंगे तभी ही काफी अच्छी फसल आएगी, वरना नहीं आएगी, उत्पादन में कमी आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, खरपतवार में कई समस्याएं आती हैं, इसके विषय पे काफी लोगों ने सवाल भी पूछना शुरू कर दिया है। 35 से ज्यादा लोग इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। हनुमान चौधरी, हिमांशु चौधरी जी, परमहंस पाल, अविनाश पवार, सुमित झा, सब लोगों ने, फिर पंकज पांडे, सब लोगों ने अपना अभिवादन दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए तथा हमारे एक्सपर्ट को सुनने के लिए। जी डॉक्टर साहब, कई लोगों के सवाल हैं, तो मैं अगली जो है सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले, हालांकि आप इस तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि कई लोगों की कौतूहलता है, क्यूरियोसिटी है, तो फिर जरा सा श्री विधि पे, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जिसे हम कहते हैं श्री, उस पे जरा सा प्रकाश डालें। हाँ, देखिए ये जो श्री विधि है ये मेडागास्कर द्वीप से आई है, और वहाँ पर एक एग्रोनॉमिस्ट और एक पादरी थे हेनरी, उन्होंने इस विधि को इजाद किया था 1983 में, 1983 में ये हमारे देश में आई है। और इसके जो सिद्धांत हैं श्री पद्धति के, वो ये है कि आपको एक एक पौधा रोपाई करना है, 10 से 12 दिन की जो नर्सरी है उसको आपको लगाना है। नर्सरी जो आप लगाते हैं उसमें खेत में
आप सूखे खेत में निशान बना करके 25 गुना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक पौधे की रोपाई करेंगे। क्योंकि 10 से 12 दिन का पौधा होता है और वो छोटा पौधा होता है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जिस बीज से पौधा होगा है वो बीज टूटना नहीं चाहिए। नर्सरी आप तैयार करते हैं इसकी, और उसको जो है एक उंगली और अंगूठे की सहायता से आप खेत में सीधे उसको लगा देते हैं। दूसरा ये है कि इसमें ज्यादातर आपको खादों का प्रयोग करना है, उर्वरकों का प्रयोग या रसायनों का प्रयोग सीधी विधि में कम करें तो बेहतर होता है। साथ ही जो खरपतवार नियंत्रण की विशेष बात है, इसमें कोनोवीडर का प्रयोग करना है। रोपाई जब आप करते हैं उसके 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 40 दिन के बाद फिर कोनोवीडर, इसमें इतनी ज्यादा कल्ले निकलते हैं कि कोनोवीडर पे चलना इसमें मुश्किल हो जाता है। तो इसमें दूसरी चीज ये होती है कि चूंकि आप जो पौधा रोपते हैं वो 25 गुना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, तो इसमें क्रॉस कोनोवीडर आप चला सकते हैं। तो खरपतवार जो है वो आप इस यांत्रिक विधि से निकालते हैं, जिससे मिट्टी भी बुरबुरी होती है और दूसरा इसमें कल्ले ज्यादा आते हैं। तीसरा ये एरोबिक राइस हम इसको कहते हैं, क्योंकि पानी इसमें हमेशा खड़ा नहीं रखते हैं और अल्टरनेट उसमें वेटिंग और ड्राई हम करते हैं। तो इससे पानी की भी बचत होती है, संसाधनों की भी बचत होती है, और खास तौर से ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे पैदावार 1.5 से 2 गुना तक पैदावार किसान भाइयों ने ज्यादा प्राप्त की है नॉर्मल रोपाई धान के मुकाबले में। तो इसको किसान भाई अपना सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया श्री विधि को लेके एक सबसे बड़ी भ्रांति है जो किसान भाइयों के मन में रहता है, क्योंकि धान की हमेशा सघन खेती, इंटेंसिफाइड फार्मिंग किसान भाई करते हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि अगर मैं इतना जगह छोड़ दूं तो अरे बाप रे, तो नुकसान हो जाएगा मुझे। बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा है, यदि एक थाली में 10 लोग भोजन करेंगे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। तो श्री विधि को इसी तरह से बनाया गया है कि सारे बच्चों को, हर धान के पौधे को उचित पोषक तत्व, उचित मात्रा में पोषक तत्व मिले, इसको देखते हुए ही इसका जो है निर्माण किया गया है, इस तकनीक को बनाया गया है, जिसको कि डॉक्टर साहब ने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया है। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले डॉक्टर साहब, हमारे एक किसान है सोनू शर्मा जी, वो ये पूछ रहे हैं, पहले तो धन्यवाद जुड़ने के लिए फेसबुक लाइव सेशन में। वो ये जानना चाहते हैं कि 11-21 धान में लगा रहा हूँ 5 एकड़ में, मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी पैदावार ज्यादा हो। हालांकि काफी इनका जेनरिक क्वेश्चन है, किया तो बहुत कुछ आ सकता है, परंतु कुछ मुख्य बिंदुएं हैं, इस किस्म को देखते हुए इनको जरा सा गाइड कर देना। देखिए, अगर हम बात करते हैं पूसा 11-21 की, ये प्रजाति जो है हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में काफी पॉपुलर है, और इसकी पैदावार 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा किसान, आम किसान इसको काट रहे हैं। क्योंकि ये सुगंधित धान है और इसकी बिक्री भी बहुत अच्छे से हो जाती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए एक तो आपको जो है, अगर आप कर सकते हैं तो अपनी मिट्टी को टेस्ट करके ही आप जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, उनका इसमें प्रयोग करें। और धान के, जैसे मैंने बताया, अगर आप रोपाई कराते हैं, सीधी बुआई करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पौधों की संख्या पर्याप्त होगी। अगर आप रोपाई कराते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके जो पौधे हैं प्रति वर्ग मीटर, वो 45 से 50 पौधे प्रति वर्ग मीटर होने चाहिए, तब आपको जो है पैदावार अच्छी प्राप्त होगी। दूसरा, जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, उसको आप मिट्टी टेस्ट के आधार पर अगर आप कराते हैं तो आपको उत्पादन भी बढ़ेगा। और साथ ही समय से खरपतवार नियंत्रण, आपको समय से खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। एक बार अगर आपने खरपतवार सही से नियंत्रण कर लिया तो निश्चित रूप से और कोई ऐसा कारण नहीं है, अगर आप सिंचाई इसको समय पर देते रहेंगे, कि पैदावार आपकी अच्छी न हो। इस वैरायटी में बहुत पोटेंशियल है और इसका जो मार्केट प्राइस है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, आशा करते हैं सोनू शर्मा जी, डॉक्टर साहब ने जिन मुख्य बिंदुओं पे आपको ध्यान देने के लिए कहा है, पोषक तत्व किस तरह से देना चाहिए, पोषक तत्व प्रबंधन, मिट्टी की जांच, जिस पे स्ट्रेस किया है, मिट्टी की जांच कराने के बाद ही पोषक तत्वों का चुनाव करें, और साथ ही साथ उचित अगर आप सिंचाई करेंगे और उचित पानी इसमें लगाएंगे तो निश्चित ही, क्योंकि ये सुगंधित धान है, आपको अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छी शुद्ध आय भी होगी। तो डॉक्टर साहब, समय सीमा को देखते हुए, क्योंकि सवालों की फहरिस्त तो धीमे धीमे लंबी होती जाएगी, 25 से भी 30 लोग इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं।